ये सदियों से बात चल रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके देखना पड़ेगा। ये तो अपने मन से तन से हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक का प्रयोग ही बंद कर देंगे तो वो कंपनियों का जो सामान है वो कहाँ से आएगा। फिर भी कोशिश चल रही है, चालान कटने लग रहे हैं, प्रयास हो रहा है, लेकिन हम उसको बंद करेंगे तभी वो बंद होगा। जगते हैं आगे का वो काम है, वो सरकार का काम है, लेकिन हमारा प्रयास है, वो तो आप लोग पत्रकारों का काम है कि आप लोग जो है ना वहाँ जा करके बताए जाएं। हम भी जांच करेंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे और उसका विरोध करेंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। हम भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आज प्रयास बंद हो जाएंगी। जी मैडम। तो जागरूकता हमें ही फैलानी होगी। फैक्ट्री अपने आप से बंद हो जाएंगी जो पॉलीथीन खरीदेंगे ही नहीं तो। और कुछ ये जो सरकारी अधिकारी हैं जिनको ये दायित्व दिया गया है वो भी अपने दायित्व का पालन करें। जो कंपनीज हैं उन वहाँ पर जाएं, उनको रोकने का प्रयास करवाएं। कुछ काम ऐसा होता है हर किसी अधिकारी का अलग अलग कार्य सौंपा गया है सरकार के द्वारा, तो वो अधिकारी भी अपने लेवल पर जाकर अपना कार्य करें, तब जाकर ये मिशन पूरा होगा। ये किसी एक से नहीं होगा। हमारा काम तो है सिर्फ संदेश देना, जागरूक करना कि ये प्लास्टिक कितना घातक होता है शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, और सफाई अपनाना बहुत जरूरी है। तो हम तो सर एक जागरूक रैली निकाल सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, और ये सब एक सामूहिक कार्य है, मिला जुला कार्य है। सरकार भी अपने लेवल पर काम करे, अधिकारी भी अपने लेवल पर कार्य करें, अध्यापक और छात्राएं हैं, ये हमारे कॉलेज की छात्राएं इसलिए आए हैं ताकि हम समाज में एक संदेश दे सकें। कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं हर चीज सरकार नहीं कर सकती, हमें अपने लेवल पर भी इस प्रकार के जागरूक अभियान अपनाने चाहिए और अपने जीवन में इस मिशन को धारण करना चाहिए कि कम से कम हम तो गंदगी न फैलाएं। जी मैडम, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, बच्चों के द्वारा हमारे पूरे समाज को ही संदेश दिया गया। जैसे सर अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कंपनीज के ऊपर ही कोई रोक टोक नहीं है। जी मैडम। बेसिकली सप्लाई तब की जाती है जब मार्केट में डिमांड होती है। जी मैडम। अगर मार्केट में हम सब लोग डिमांड ही क्रिएट नहीं करेंगे, अगर हम घर से अपने जो कपड़े की थैली लेके जा रहे हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है पॉलिथीन के बैग, वहाँ से मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई वहाँ पे आएगी नहीं उन चीज़ों की, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें धीरे धीरे मार्केट से निकल जाएंगी। तो ये एक हमारा कैंपेन जो चला रखा हमने, मैसेज उसके थ्रू हम दे रहे हैं, बच्चे भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे के थ्रू सबको संदेश दे रहे हैं कि उन चीज़ों की डिमांड कम से कम की जाए। डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें धीरे धीरे, टाइम लगेगा, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती है, बट ओवर द टाइम वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जो हमारा मैसेज है उस तक हम पहुँच पाएंगे, जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। ठाकुर राजकीय महिला महाविद्यालय की तरफ से हमारी सभी एनएसएस वॉलेंटियर और एनएसएस एज कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन जी के दिशा निर्देशन में आज हम एक रैली का आयोजन किया गया है हमारे द्वारा। इसका मेन उद्देश्य है कि हम के विकसित भारत का लक्ष्य अपनाना है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता अपनाना है, क्योंकि जो आज की सरकार है उसका मेन लक्ष्य है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें। वो तब होगा जब हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा दें ताकि भारत है ना वो आत्मनिर्भर बन सके और हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सके। जहाँ भी हमें प्लास्टिक या और कोई कूड़ा करकट दिखाई देता है तो इसमें शर्म महसूस न करे, उसको उठाकर दूसरे को मैसेज दें कि हमें सफाई को अपनाना है अपने जीवन में। कल का ब्लड डोनेशन कैंप लगा। हाँ सर, कल जैसे मैंने बताया हमारे कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे महाविद्यालय में आए और ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का सहयोग होगा और सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि यदि हम ब्लड डोनेट कैंप में शामिल होते हैं तो हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दान होगा। तो हमारे कॉलेज में आए और रक्तदान करें। हाँ जी सर।